तो रिसेंटली मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने की कोशिश कर रहा था और मेरे पास अब एक पीसी हो चुका है और एक लैपटॉप तो था ही, और मैंने कहा कि चलो इन दोनों को एज अ डुअल पीसी स्ट्रीमिंग सेटअप यूज करके देखते हैं इसका कुछ फायदा होगा भी कि जस्ट। तो सबसे पहले तो मैंने अपने पीसी पे सिर्फ सिंगल स्ट्रीमिंग करी, यानी कि इस पीसी पे स्ट्रीमिंग और गेमिंग दोनों ट्राई करके देखी, और इसके बाद मैंने अपने लैपटॉप को एज ए स्ट्रीमिंग डिवाइस और अपने पीसी को एज अ गेमिंग डिवाइस यूज किया, यानी कि डुअल पीसी स्ट्रीमिंग सेटअप, और इन दोनों का रिजल्ट काफी डिफरेंट एंड शॉकिंग था। तो अंत तक देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ डुअल पीसी स्ट्रीमिंग सेटअप विदाउट कैप्चर कार्ड, क्योंकि तुम्हें पता है कि एलगाटो 10,000 का आता है। और डोंट वरी, अगर तुम्हारे पास सिर्फ सिंगल सेटअप भी है तो उससे भी हम देखेंगे। अब देखो, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तुम्हें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी ही, और पहला तो वो लैपटॉप या पीसी है। अब ये मत कहना कि यार मेरा लैपटॉप काफी पुराना है तो क्या इस पे हो पाएगा कि नहीं, तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, क्योंकि भाई बहुत तगड़ा इसमें रिसोर्स लेता है ये। और मेरा भी लैपटॉप या पीसी कुछ खास नहीं है, तुम्हें पता है, पर ये पीसी इस ग्राफिक कार्ड की वजह से काफी पावरफुल है, तो इसका भी टेस्ट हम कर लेंगे कि भाई ये कैसा आखिर चलेगा। और दूसरी चीज तुम्हें जरूरत पड़ेगी, अगर तुम अपना थोबड़ा दिखाना चाहते हो तो वेबकैम या कैमरा, पर डोंट वरी, अगर तुम्हारे पास फोन है तो उसे तुम एज अ वेबकैम यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास अगर कैमरा है तो उसको यूएसबी केबल से अटैच करो एंड ओबीएस में ये डायरेक्ट डिटेक्ट हो जाता है। पर अगर तुम्हारे पास कैमरा या वेबकैम नहीं है और तुम खरीदना भी नहीं चाहते हो तो डोंट वरी, तुम्हारे पैकेट में जो फोन पड़ा हुआ है उसे एज ए वेबकैम यूज कर सकते हो। उसके लिए तुम जल्दी से ये वाला प्रोसेस देख लो। प्ले स्टोर से आईपी वेबकैम ऐप डाउनलोड करना और यहाँ से इसका वीडियो प्रेफरेंस, रेजोल्यूशन एंड क्वालिटी सेट कर देना, एंड स्टार्ट सर्वर पे क्लिक करने के बाद तुम्हें एक आईपी एड्रेस दिखाई देगा। इसे तुम्हें अपने ब्राउजर में कॉपी करना है एंड यहाँ से तुम इसे फुली कंट्रोल कर सकते हो। अब इस दोबारा से आईपी एड्रेस को कॉपी करके अपने ओबीएस में ब्राउजर खोल के वहां पर पेस्ट कर देना /video। नाउ योर फोन इज वर्किंग एज वेबकैम। अब उसके बाद तुम्हें एक माइक की जरूरत पड़ेगी, और अगर तुम्हारे पास ऐसा एक पॉडकास्ट माइक है तो आवाज काफी अच्छी आएगी। अदरवाइज तुम ये वायरलेस या वायर्ड वाले माइक भी यूज कर सकते हो। उसके बाद एक अच्छा सा लाइट ले लेना, अगर महंगा नहीं ले सकते तो रिंग लाइट चलेगा, वरना स्टूडियो लाइट बेटर रहेगा। अब ये सब चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए, इसका जुगाड़ कर लो। तो हम आगे के प्रोसेस पे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम सिर्फ सिंगल सेटअप स्ट्रीमिंग देखेंगे, यानी कि सिर्फ एक सिस्टम से लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करेंगे, और दूसरे वाले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि डुअल पीसी स्ट्रीमिंग सेटअप कैसे। तो चलो पहले पार्ट को देखते हैं। तो अपना ओबीएस, तो जैसे तुम ओबीएस ओपन करोगे, सोर्स वाले से तुम प्लस आइकन क्लिक करके डिस्प्ले कैप्चर कर लेना, अगर तुम पूरे डिस्प्ले को दिखाना चाहते हो तो, वरना सिर्फ तुम गेम के विंडो को दिखाना चाहते हो तो यहाँ से गेम कैप्चर पे क्लिक करने के बाद उस गेम का विंडो सेलेक्ट कर देना। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सेटिंग, जो कि अलग अलग पीसी के अकॉर्डिंग अलग अलग सूट करेगा। तो सबसे पहले हम आउटपुट सेट करेंगे और यहाँ एडवांस कर लेना, इसे सिंपल से एडवांस। ऑडियो एनकोडर यही छोड़ देना जो इसमें है, और वीडियो एनकोडर में मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हारे पास एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है तो ये वाला सेलेक्ट करना, एनवीडिया 264। अगर तुम्हारे पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो ये सीपीयू लेगा। अब मेन आता है हमारा बिटरेट, जिसे हम कांस्टेंट रखेंगे, और बिटरेट तुम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर देना। अब मैंने इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 20,000 kbps रखा है, पर इसे तुम 10 करके देखना तुम्हारे सिस्टम के अकॉर्डिंग। बाकी का सेटिंग ऐसे का ऐसे ही रहने देना। ऑडियो सेटिंग में ऊपर का सेटिंग ऐसे ही छोड़ देना। नीचे में तुम डेस्कटॉप ऑडियो सेलेक्ट कर देना, जो भी तुम्हारा डेस्कटॉप का आउटपुट है, और ये जो है ये तुम्हारे माइक के लिए है। तो जो भी तुम्हारा माइक यहाँ पर शो होगा तुम वहां से सेलेक्ट कर देना। हम रेजोल्यूशन रखेंगे 1080p, पर अगर तुम 720p रखना चाहते हो तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, और तुम्हारा अगर सिस्टम अधिक कॉन्फ़िग का है तो उससे ऊपर भी कर देना। एंड फ्रेम रेट तुम अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। अब मैंने यहाँ पर 60 चूज किया है। अब तुम्हें अपना वेबकैम या फेस यहाँ पर दिखाना है, इसके लिए तुम्हें यहाँ पर आना है ब्राउजर पर, जैसा मैंने पहले बताया था। यहाँ पर वो आईपी एड्रेस कॉपी करना जो हमने पहले डिस्कस किया था, एंड जिसे तुम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। आई नो ये वाला पार्ट थोड़ा बोरिंग हो गया, पर डोंट वरी, इस वाले सेटिंग को हमें बार बार नहीं टच करने की जरूरत है, और सेकंड वाले पार्ट में तो इसे हमें बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओबीएस में तुम्हें एक स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी, जो कि तुम्हें यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा, तो वहां से उसे कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना। स्टार्ट स्ट्रीम पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम हो जाओगे लाइव, एंड अपने चैट्स को तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। सिंगल पीसी स्ट्रीमिंग सेटअप वाले में दिक्कत थोड़ी ये होती है कि तुम्हें चैट्स पढ़ने के लिए बार बार अपने डिस्प्ले को चेंज करना पड़ता है, अगर तुमने एक और एक्स्ट्रा मॉनिटर नहीं लगाया है तो। अब सब कुछ हमने सेट कर दिया है, तो इसका परफॉर्मेंस भी टेस्ट कर लेते हैं कि भाई एक सिंगल पीसी से कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो भी हमारा 4th जनरेशन वाला पीसी। तो ये रही इसकी अट्रेस मिल नहीं रहा है, और आई होप कि तुम्हें परफॉर्मेंस वगैरह ठीक मिल रही होगी। तो अट्रेस खो गया गाइज, आई मीन थोड़ा लौंडा बड़ा हो गया ना, तो अपने आप कहीं बिना पूछे चला जाता है, तो हमें थोड़ा उसे ढूंढना होगा। अब इसमें जितना स्मूथ गेम प्ले मुझे दिख रहा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा, तुम्हें थोड़ा सा जर्क देखने को हो रहा होगा, पर इस पीसी के औकात के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट बैड एट ऑल। तो आई गेस अगर हम डुअल पीसी यूज करेंगे तो परफॉर्मेंस और भी अधिक होनी चाहिए। अब इसके लिए तुम्हारे घर में वाईफाई लगा हुआ है तो परफेक्ट, दोनों कंप्यूटर को सेम वाईफाई पे कनेक्ट कर देना। पर डोंट वरी, इसका भी जुगाड़ है। अगर तुम्हारे पास वाईफाई नहीं है तो ये वाला केबल ईथरनेट केबल ले लेना, और हो सके तो थोड़ा लंबा ही रख लेना, ताकि वो दोनों सिस्टम अगर दूर दूर रखा हुआ है तो वो दोनों कनेक्ट हो सके। और यहाँ अभी काम नहीं खत्म होता है, इन्हें कनेक्ट
करने के बाद कंट्रोल पैनल में जाना, इस वाले सेटिंग के प्रॉपर्टीज में जाना है तुम्हें, और ये वाला आईपी एड्रेस तुम्हें गेमिंग पीसी पे डालना है और ये वाला आईपी अपने स्ट्रीमिंग पीसी पे। अब ये दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब दोनों सिस्टम पे OBS इंस्टॉल होना चाहिए और पिछले वाले पार्ट में हमने जो सेटिंग किया था उसे हमें इस बार स्ट्रीमिंग पीसी पे सेट करना है। अब इसके बाद हमें दोनों सिस्टम के लिए OBS का एक प्लगइन की जरूरत होगी और वो है NDI। अब इससे पहले देखो मैंने टेलीपोर्ट भी यूज किया था पर वो उतना रिलायबल नहीं है। गूगल पे सर्च करना डाउनलोड NDI प्लगइन फॉर OBS और इसके साथ साथ तुम्हें NDI टूल की भी जरूरत होगी। इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना। अब जैसे ही तुम OBS अपने मेन गेमिंग पीसी पे ओपन करोगे तुम्हें टूल्स में जाना है और वहां पर तुम्हें नजर आएगा NDI का सेटिंग। इसे ओपन करने के बाद इस मेन आउटपुट को एनेबल कर देना है। दैट्स इट। और हाँ, स्ट्रीमिंग पीसी में इसे एनेबल नहीं करना है। अब जैसे ही तुम स्ट्रीमिंग पीसी में OBS ओपन करोगे, सोर्स में जाके प्लस आइकन क्लिक करके NDI सोर्स क्लिक कर देना और कुछ देर बाद ये तुम्हारे गेमिंग पीसी को कैप्चर करने लगेगा। और इस दूसरे वाली स्ट्रीमिंग पीसी पे तुम अपना चैनल लॉगिन कर सकते हो, यहाँ से चैट्स पढ़ सकते हो, अपना माइक्रोफोन जो भी है सब कुछ इस पीसी पे सेट होगा और हमारा गेमिंग पीसी सिर्फ गेमिंग पे फोकस कर पाएगा। अब इससे पहले कि मैं इसकी परफॉर्मेंस दिखाऊं, भाई गिव अवे चल रहा है। दिवाली तक मैंने सोचा था पर क्या कर रहे हो तुम लोग। जब 500 के होगा तब ये वाला CPU हम गिव अवे करेंगे। इसकी ऐसी परफॉर्मेंस देख के तो मुझे लग रहा है कि भाई मेरा अकेला पीसी अच्छा है यार, क्या घटिया सा चल रहा है। अब आई नो कि यहाँ पर पीसी में प्रॉब्लम है और लैपटॉप भी कुछ खास नहीं है। अब यहीं पर काम आता है हमारा कैप्चर कार्ड जो कि थोड़ा महंगा आता है। तो यस, कैप्चर कार्ड इज इंपॉर्टेंट अगर तुम सीरियसली लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो। अब हाँ, इस डुअल पीसी स्ट्रीमिंग सेटअप वाले में तुम्हें एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो तुम्हारा गेमिंग पीसी है उसका साउंड तुम्हारे स्ट्रीमिंग पीसी में जा ही नहीं रहा होगा। और इसका सोल्यूशन है पर उसमें भी बहुत सारे झंझट है भाई, ट्रस्ट में बहुत सारे। एक वॉइस मीटर नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे तुम अपने अब वॉइस को इधर से उधर भेजोगे। और मैंने इसका जब टेस्टिंग करी थी तो भाई उसमें वॉइस ही बिगड़ जा रहा था, इधर का उधर सब कुछ मेस हो गया था भाई। तो यस, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है डुअल पीसी स्ट्रीमिंग सेटअप विदाउट कैप्चर कार्ड। इससे अच्छा तो मैं अपने सिंगल पीसी से ही से स्ट्रीम कर लूं।